चीजें लेने लगते हैं। जैक मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जैसे ही वह उन जूतों को पहनता है तभी वहाँ मरे हुए आदमी के और साथी भी आ जाते हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक बंदा जब मरे हुए इंसान के जूतों को जैक के पैरों में देखता है तो उन्हें शक होने लगता है कि उन्होंने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा है। जब ये लोग जैसे ही इन दोनों को मारने लगते हैं तभी एक प्रेग्नेंट लेडी कार से उतरती है और अपने साथियों से इन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है। तभी काला घोड़ा फिर से इन्हें वार्निंग देता है और अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी तूफान की तरह चारों तरफ से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वो लोग इतने तेज रफ्तार से आते हैं कि उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हथियार निकालकर वहीं मुकाबला करते हैं। यहाँ सबके पास हथियार तो थे मगर ज़ॉम्बी की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए वो एक एक करके ग्रुप के बहुत से लोगों को काट लेते हैं। बचे हुए लोगों के पास छुपने की कोई जगह नहीं होती और जल्द ही यह बहुत ही कम लोग बच जाते हैं। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है, इसलिए वह खुद को गोली मारना चाहता है लेकिन उसके बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए एबिगेल प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड भी बैठा होता है और जैक गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, बाकी सब ही ज़ॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर ये चारों ज़ॉम्बीज से जान छुड़ाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी लेडी से पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि यह बचे हुए लोग शिपटाउन नाम की जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर सेफली इंसान रहते हैं। वहाँ जरूरत की तमाम फैसिलिटीज हैं और हम सब वहाँ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते थे। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ वह हमेशा से जाना चाहती थी। जिस पर जैक ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कॉलोनी वगैरह नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसी कॉलोनी नहीं दिखाई दी। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड बाहर निकलता है जिसका नाम डेविड है। वह उनसे कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती, इसीलिए यह लोग गाड़ी को यहीं पर छोड़कर पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर सफर करने के बाद वह लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई है। ये लोग सबसे पहले इस जगह की अच्छी तरह से जांच भी करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो यह लोग रात यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं। रात को वह लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबिगेल शिपटाउन नाम के उस जगह पर जाने के लिए बहुत बेताब थी। वह उस प्रेग्नेंट औरत से उस जगह के बारे में बातचीत करने लगती है। प्रेग्नेंट औरत उससे बताती है कि हमारा पहले से उस शिपटाउन में रहने वाले लोगों के साथ रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। ये बातें सुनकर एबिगेल की आंखों में चमक उठी। दूसरी तरफ जैक बाहर चारों ओर जाल बिछा देता है ताकि अगर वह लोग सो भी जाए तो खतरा करीब होने पर फौरन पता चले। जैक अंदर आकर एक मैप निकालता है और सबको समझाता है कि वो मेगन और डेविड को कुछ दूर तक पहुंचाएगा और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से खुश नहीं थी। वह जैक के पास जाकर उससे बहस करती है कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस जगह तक सेफली नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए हमें उनके साथ चलना चाहिए। जैक कहता है हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। देखो, जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां पर खतरा भी ज्यादा होता है। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि दोनों को ये नहीं पता होता कि वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहां तक पहुंच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की फोटोज देख रही होती है कि अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वह समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए हैं और सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़कर जाती है कि तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी भी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल खुद को बचाते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को झटका देते हुए नीचे गिरा देती है। लेकिन इस चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वह भी नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी जैक ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया। थोड़ी देर बाद काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उनका साथी कहां पर मरा है। लेकिन वह पहले से बिछाई गई जाल में फंस जाते हैं जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। जैक धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उस जगह तक पहुंच गया है जहां हम कल रात ठहरे थे और ज़ॉम्बी अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये लोग उस जगह को छोड़कर वहां से आगे निकल चुके थे। तभी रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहां पर मेरे फादर काम किया करते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों जिससे हम आसानी से शिपटाउन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैक कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए तो वह एक खुली जगह है और अगर वहां ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो वहां हमारे पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा और मुश्किल है कि हमें वहां एरोप्लेन भी मिल जाए। लेकिन एबिगेल के बार बार कहने पर वह वहां जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट आ गए लेकिन यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था। जैक कहता है देखा, मैंने कहा था यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं होगा। लेकिन जब वह लोग वहां पर एक छोटे से गराज में पहुंचते हैं तो गराज का दरवाजा खोलते ही लकीली वहां उन्हें एक छोटा एरोप्लेन मिल जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका शिपटाउन तक पहुंचने का रास्ता
रास्ता आसान हो गया। लेकिन ये हवाई जहाज बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए मैकेनिक डेविड कहता है कि उसे ठीक करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, मैं उसे 10 से 15 मिनट के अंदर ठीक कर दूंगा। जब तक डेविड एरोप्लेन को ठीक करता, तब तक जैक और एबिगेल एयरपोर्ट में कुछ काम की चीजें ढूंढने लग जाते हैं। तभी डेविड दूरबीन से देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं।